वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग पहले से ही इस परिवार का हिस्सा हैं आपका दिल से बहुत सारा स्वागत है यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हैं आपका यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आज की जो रीडिंग है ये थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ऑरेकल कार्ड मैसेजेस आ रहे हैं ऑरेकल कार्ड से। तो जो ऑरेकल कार्ड्स होते हैं वो आपके लिए डिवाइन वर्ड की एनर्जीज होती हैं कि आपको डिवाइन वर्ड क्या गाइड करना चाहता है, क्या सुनने की ज़रूरत है। वो नहीं कि जो आप सुनना चाहते हैं, जो सुनने की ज़रूरत है आपको, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये रीडिंग रहेगी उसी के बारे में। और इस रीडिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं आपके लिए वो है आपका बर्थ का टाइम, और जिन लोगों को नहीं पता है उनका जो बर्थ का टाइम है वो क्या है, वो लोग आएंगे ग्रुप नंबर 5 में। तो इसलिए जिन लोगों को अपना जन्म का समय नहीं भी पता है तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। तो इस रीडिंग को या इन ऑप्शंस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला रहेगा वो रहेगा आपको, वैसे टाइम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जो टाइम स्टैम्प्स है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का कौन सा टाइमिंग है यहाँ पे। तो जो पहला ग्रुप है वो है रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का। जो दूसरा ग्रुप है वो है सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का। जो तीसरा ग्रुप है वो है दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का। चौथा ग्रुप है वो है शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक का। और जो पांचवा ग्रुप है वो उन लोगों के लिए है जिनको अपना जन्म का समय नहीं पता। तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि आपका जो बर्थ है वो उस टाइम पीरियड के आसपास हुआ होगा। तो उस तरह से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आपके लिए जो टाइम स्टैम्प्स है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने बर्थ के टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, या जिनको अपना बर्थ का टाइम नहीं पता है वो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप 1 के साथ में, जिनका जन्म जो है रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में हुआ है। वेलकम ग्रुप 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों का भी जन्म हुआ है रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, ये रीडिंग है आपके बारे में। तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल की तरफ से, आपको क्या सुनने की जरूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। आपके लिए जो पहला मैसेज है ये मैसेज है कैंसर क्लियर डिलीट का। Use only positive words and thought as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effects of past negative thinking. तो अगर आप कोई भी इस तरह की चीज अपनी पास्ट में कर चुके हैं जो कि आपके ऊपर इस वक्त में इफेक्ट डाल रही है या उसका असर आपके जीवन पे गहरा है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर कुछ नेगेटिव क्रिएट हो रहा है या आप उन चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये देखना ही होगा कि आपने क्या पास्ट में अपने आप को बहुत ज्यादा कर्ज किया है। क्या आपने पास्ट के अंदर अपनी जो भी सिचुएशन है या उनको लेकर आपने बहुत अपने आप को एनालाइज किया है, जज किया है, ऐसा क्या किया है आपने अपने साथ पास्ट में जो कि आपको किसी कर्ज वाली एनर्जी में लेके जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा आपने किया है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी पुरानी बातें, खुद को कोसना, खुद को कर्ज करना आपके द्वारा हुआ है, या फिर आपने खुद को लो करके, या फिर आपने खुद को एक लो लेवल एनर्जीज में रखा है पास्ट में, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एंजल से, डिवाइन वर्ड से यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग, आपकी जो भी सोच रही है, उसका जो इफेक्ट आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में आ रहा है या फिर वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, उनको कैंसिल किया जाए, यानी कि उनको खत्म किया जाए, उनको क्लियर किया जाए, उनको साफ किया जाए और पूरी तरह से आपकी लाइफ से डिलीट कर दिया जाए। यानी कि इससे जो भी ये आपने चीजें क्रिएट की थी वाइब्रेशंस, इनको पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकें, अच्छे से आप रह सकें। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में इन सब चीज़ों को, इन कामों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शील्ड योर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इन्विजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे इमोशंस है जो कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या फिर आपको एक लॉस वाली एनर्जी दे रही हैं, आपको खोया खोया सा महसूस करवा रहे हैं। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, उस तरह की एनर्जी से जो कि आपको आपके ही रियल सेल्फ के साथ यहाँ पर जुड़ने नहीं दे रही। आपको जो भी फियर बेस्ड एनर्जीज हैं, जो भी हार्श एनर्जीज हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक डर क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप एक फेलियर के कगार पे हैं या आपको लगता है कि आप एक फेलियर के कगार पे हैं, तो अपने आप को आपको प्रोटेक्टेड ही महसूस करना है।
और अपने आप को आपको शील्ड करना है, अपने आप को बचाना है ताकि ये एनर्जीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो सके, आपको बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। कुछ मामलों में ये आपका खुद का जो डार्क सेल्फ है या फिर आपका डार्क साइड है लाइफ का, आपको उसको भी फेस करने की ज़रूरत है। थैंकफुल का मैसेज है, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। अगर आप अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता है, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है, चाहे वो जानवर है या फिर वो इंसान, तो आपको उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, तो क्या आप अपने फ़ोन के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि एटलीस्ट आप उन लोगों में से हैं जिसके पास फ़ोन है और जो ये वीडियो देख सकता है या इस तरह की वीडियोस देख सकता है, कुछ देख सकता है, किसी से कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं होता, जो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ में हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल अपने आप को महसूस करना जो कि आपको मिली हुई है या आपकी हेल्प करती है। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजंस अबाउट व्हाट यू वांट। कुछ मामलों में आपको अपनी चाहतें डिसाइड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है या फिर जिनका जन्म इस टाइम पीरियड में हुआ है इस ग्रुप में, आपको ये पता है कि आप चाहते क्या है, लेकिन आप शायद उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ कि आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिवाइन वर्ड से, ऑरेकल कार्ड की तरफ से, कि आपको उन चीज़ों को डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक इंडिसीजन की स्थिति में रहना अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देता है जो कि हो जानी चाहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है धारणा का कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपसे कहा भी यही जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि आपको अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को, उन गोल को रखना है जो कि आपकी लाइफ में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, आपकी लाइफ में वो बिग चेंज लेकर आ सकते हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं उनको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए कमिटमेंट करना होगा, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना होगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना ही होगा कि आपके लिए जो भी सिचुएशंस हैं या चीज़ें हैं वो रिजल्ट लेकर आएंगी ही आएंगी। लेकिन ये आपके लिए तभी हो पाएगा जब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर आपका जो गोल है वो आपके लिए फिक्स होगा। आपको ये पता होगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में कि आप हर उस बात को ना कहें जो कि आपको आपके फोकस से हटाती हो या फिर आपके जो ध्यान को डिवाइड करती हो। आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि लाइफ आपको क्या और ज़्यादा ऑफर कर रही है, क्या वो आपको और ज़्यादा दे रही है। जिस तरह का आपका फोकस होगा वैसी ही आपकी लाइफ यहाँ पे बन जाएगी, वैसी ही आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि वो चीज़ें आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आ रही हैं। ट्विन फ्लेम का मैसेज है आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे पेन हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, तो डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। यहाँ पे आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं और ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, आपको हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी में लेकर जाए। आप में से बहुत लोगों का जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है। आपको ये पता है बहुत सारे लोग आप में से जो हैं वो एक बुद्धा वाली स्टेट में है, यानी कि एक मेडिटेटिव सिचुएशन के अंदर आप हैं, जहाँ पर आपके आसपास कभी कभी क्या होता है शायद आपको वो समझ में नहीं आता। लिसन का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो आपको कुछ बातों को सुनने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कुछ बिग शिफ्ट्स होने ज़रूरी हैं। कुछ यहाँ पे आपकी चॉइसेस हैं जो कि चेंज होनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर लेंगे वैसे ही आपकी सिचुएशंस जो है बहुत ज़्यादा अलाइंड आप हो जाएंगी। आपके लिए मैसेज है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होनी है बहुत सारी यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको ओपन होना चाहिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि जो ईश्वर है वो आपसे प्यार करता है, जो लोग हैं वो आपसे प्यार करते हैं, जो सिचुएशन है वो आपके लिए बेहतर है। एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग में जाना, एक हैप्पीनेस में जाना आपके लिए जरूरी है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो यहाँ पर आपको जो स्पिरिट है वो सपोर्ट कर रही है, आपको यहाँ पर मोटिवेट कर रही है, आपको यहाँ पे गाइड कर रही है। तो यहाँ पर आपको भी उस पर उतना ही ट्रस्ट होना चाहिए जितना कि स्पिरिट आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। तो आपके लिए दोनों कार्ड आ गए हैं तो ले लेंगे। सेक्रेट विजन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज।
तो यहाँ पर जैसे कि आपको थैंकफुल होने के लिए कहा गया है, आपके उस सेक्रेड विजन के लिए कहा गया है कि आपको जिसके अंदर भी देखनी है एक लाइट ही देखनी है। यहाँ पर आपको सबको डिवाइन लाइट में ही देखना है। आपको लोगों को माफ करना होगा अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर चाहते हैं। तो अगेन डिवाइन ऑर्डर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डिसाइड करना होगा आपको किसी सिचुएशन के लिए, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको कुछ बातों को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कुछ मामलों में यहाँ पर वैसे है नहीं वो कार्ड, क्योंकि हम टैरो कार्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है उस एनर्जी के बारे में जहाँ पर आप लाइफ में लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कुछ मामलों में आप जिद्दी भी हो जाते हैं और उससे अपना नुकसान भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको जिद्दी नहीं होना है, आपको नए लोगों से मिलना है, आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है। जो भी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जो भी लाइफ आपको मौके दे रही है, आपको उनको नहीं खोना। यस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी, आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो आप महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में से बहुत लोग यहाँ पर हो सकता है लॉर्ड शिवा को मानते हों। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो यहाँ पे जो चेंज है वो पहले आपको मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मैसी हो जाता है और लास्ट में सबसे खूबसूरत होता है। लेकिन चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाते हैं, चाहे वो कितने पेनफुल हो, तब तक आपका जो जीवन है वो नहीं बदलता। स्टे फोकस्ड का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। अगेन आपके लिए यहाँ पे दूसरा मैसेज है स्टे फोकस्ड का। तो आपको जो भी करना है उसमें आपको बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज के साथ में करना है, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो सके। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आ सकें, आपकी मदद कर सकें। जनरल रीडिंग है तो कुछ चीजें अपने हिसाब से भी देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये बातें रेजोनेट करती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ग्रुप 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रीडिंग है आपके लिए जिनका जो जन्म है वो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है और इस टाइम पीरियड में आपको क्या सुनने की जरूरत है। वो नहीं जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो कि आपको जो सुनने की जरूरत है। कैंसिल क्लियर डिलीट का मैसेज है आपके सामने। बहुत देर तक शफल करने के बाद भी अगर सेम कार्ड आता है तो इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि यहाँ पर क्लियर होनी जरूरी हैं। जो ऑप्शन 1 था उसके लिए भी, ग्रुप 1 के लिए भी यही कार्ड सबसे पहले आया था। तो अगर आपको लगता है कि आपका जन्म जो है वो उसका टाइमिंग आपको थोड़ा सा मैच नहीं लगता है अपने साथ में, या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है कि कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उस रीडिंग को भी सुन सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल क्लियर डिलीट का मैसेज है आपके लिए। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, आपने पास्ट में कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा कहा है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज किया है, तो वो सारी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके प्रेजेंट मोमेंट में। तो आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं या फिर मैनिफेस्ट होते होते वो क्यों रुक जाती हैं, तो कुछ पास्ट के ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि आपके वर्ड्स के द्वारा, आपकी डीड्स के द्वारा, यानी कि आपके शब्दों और कर्मों के द्वारा आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके कर्म बुरे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपने या तो अपने आप को कर्ज किया है, या फिर आपने इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही होना चाहिए, या फिर जो लोगों ने आपसे कहा है आपने उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है और खुद को कर्ज किया है। ये वो एनर्जीज हैं जब आप पॉजिटिव वर्ड्स को और थॉट्स को चूज नहीं करते हैं, और अपने आप को जब आप कर्ज करते हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है अपनी लाइफ को लेकर, वही चीज़ आपकी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने एंजल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो कुछ भी आपने कहा है उसको कैंसिल किया जाए, यानी कि उसको आप कैंसिल कर रहे हैं, अब आप उसको नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। उस स्लेट को आपकी क्लियर किया जाए जहाँ पर वो शब्द लिखे हुए हैं, जहाँ पर वो थिंकिंग आपकी छपी हुई है, और उन सबको टोटली डिलीट कर दिया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक खूबसूरत एनर्जीज को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर सकें। तो खूबसूरत चीज़ों को क्रिएट करने के लिए पहले उसको साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पहले उस स्लेट को साफ करना होगा, उन चीज़ों को डिलीट करना होगा जो कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर फीड हैं।
तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है अपने माइंड को, अगर कुछ आपके बंधे हुए माइंड सेट हैं। हालांकि जब मैं आप लोगों के लिए पहला ग्रुप करने के बाद में जब मैं आप लोगों के लिए इन कार्ड्स को अरेंज कर रही थी शफल करने के लिए, जो मैं वाइब्रेशन महसूस कर पा रही थी आप लोगों की, कि आप लोगों की लाइफ में बहुत मैसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना इरिटेशन है। तो अगर कुछ भी इरिटेशन है आपके अंदर तो आपको उसको थोड़ा सा स्मूथ करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ग्रुप 1 आप जरूर सुन लीजिए, लेकिन अगर आपको 1% भी कन्फ्यूज़न है अपने टाइमिंग के अंदर तो आपको उसको जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि आपकी जो रीडिंग है 12 से 6 के बीच में भी हो सकती है, या 15-20 मिनट आधे घंटे का फ़र्क हो सकता है, तो आपको वो रीडिंग जरूर सुननी चाहिए। You are a powerful light worker. It is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बातों को नहीं समझते हैं तो वो ना समझे, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपनी इमोशन पे, जब आप अपनी वेलबींग के ऊपर फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे सर्व कर पाएंगे अपना वो पर्पस जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए आपकी जो डेस्टिनी है बनी हुई है, जो चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है आपका जो वो लाइट वाला रूप है उसको बाहर लाने की, अपने आप को बाहर दिखाने की और अपनी लाइट को बाहर चमकाने की, ताकि सब कुछ आपके लिए पावरफुल हो सके, सब कुछ आपके लिए लाइट में हो सके और सब कुछ आपके लिए डिवाइन यहाँ पर हो सके। शेयर का मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो जब आप शेयर करते हैं सभी को खुशी महसूस होती है। आपको अपनी लाइट को यहाँ पे शेयर करना है लोगों के साथ में। जो कुछ भी आप दुनिया को दे सकते हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं कीजिए कि आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होते होते टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ पास्ट की ऐसी थिंकिंग है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को होते होते रोक देती है। 1 स्टेप एट अ टाइम का मैसेज है आपके लिए, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक एक कदम उठा के आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपके लिए वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें, आप आगे की तरफ बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए एक एक कदम उठाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आप उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी शेयर कर पाएंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस तरह के काम के अंदर भी हों जहाँ पर लोगों के साथ आपका वास्ता बहुत पड़ता हो। आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड है ये कार्ड है आत्मन का। ये कार्ड आपसे जिस एनर्जी की बात करता है वो यही कहता है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आप जो डिवाइन हैं उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो आपके एक्सपीरियंसेस से भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लाइफ की जो भी पेनफुल चीज़ें हैं उनकी तरफ फोकस करने के बजाय आप उस चीज़ की तरफ फोकस कीजिए जो कि आपके कनेक्शन को आपके हायर सेल्फ के साथ में जोड़ती हों, या फिर आपको एक बड़ा विजन देखने के लिए कहती हों। तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। अपने आप को किसी लिमिट में बांधना आपके लिए ठीक नहीं है। आपका यहाँ पे कोई मोटिव है आने का, आपकी कोई प्लानिंग है यहाँ पे आने की, और आपको उसी को करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आप अपनी जो सोल है, अपनी जो आत्मा है उसकी आप गहराइयों में जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो जब आप इन सब चीज़ों के साथ में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाते हैं तो आप, क्योंकि एक लाइट वर्कर हैं, अपनी लाइट को फैलाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन भी जरूर करें। तो यहाँ पे वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी जो कि आपको डिवाइन वर्ड से कनेक्ट कर रही हैं। आपको भी उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल्स और क्या मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए मैसेज है सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप उनकी बातों को भी समझिएगा और अपनी ही जो भी आपकी अपनी ही बातें हैं उनको नहीं कहते रहिएगा। कभी कभी जब आप लाइट वर्कर होते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर लोगों के साथ आपका वास्ता बहुत पड़ता है, तो हमें अक्सर लोगों की जगह पर खुद को रख के देखना पड़ता है कि उनकी सोच कैसी होगी। तो इसी तरह से आप भी जिस जगह पर हैं वहाँ पर आपको दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचना होगा। तभी एक लाइट वर्कर होने के नाते
एक हेल्पर होने के नाते, एक हीलर होने के नाते, एक गाइड होने के नाते, आप जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्ड्स आपके ऊपर आते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा हो सकता है या किसी बात की वजह से वो इस तरह से कह रहे हैं या कर रहे हैं। तो वो बातें क्या हो सकती हैं, हम तभी समझ पाते हैं जब हम दूसरे के, जैसे कहते हैं ना कि जूतों में जब हम पैर डालते हैं तभी समझ में आता है कि वो जूता काटता है या नहीं काटता। डिटैच फ्रॉम ड्रामा का मैसेज है आपके लिए। तो आपको आगे बढ़ते जाना है क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको अपनी ग्रोथ करनी है, लेकिन आपको किसी भी ऐसे ड्रामा में अटैच नहीं होना है जो कि आपको नेगेटिविटी में या फिर आपको इस तरह की एनर्जीज में पुल करता हो जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है और आपको मुसीबत में डाल देती है। आपको लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करना है, आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट भी होना है, आपको अपनी सोल से भी कनेक्ट होना है, आपको लोगों की भी सोचनी है और आपको किसी ड्रामा में भी नहीं पड़ना। आप डेफिनेटली कोई हीलर हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक हीलर हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि हीलर्स के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों के साथ में अटैच हो जाते हैं, उनकी एनर्जीज में ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे ये जो फेरी है ये शेयर तो कर रही है, पर इसने जो डिस्टेंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इस पर्सन से ये अपना काम भी ले रही है, लेकिन इसने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है अपने कामों को करवाने के लिए। इसी तरह से आपको अदर लोगों को समझना तो है, पर आपको उनकी जो एनर्जीज हैं उनमें ट्रैप नहीं होना। कुछ मामलों में हो सकता है कभी कभी हमारा जो परिवार होता है उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जिनको हमें समझना तो होता है पर हमें उनके ड्रामे में अटैच नहीं होना होता है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको भी उनके जो भी ड्रामा है, उनका जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में आपको थोड़ा सा डिटैच होकर ही काम करना है। एंसेस्टर स्पिरिट का यहाँ पर मैसेज है, कनेक्ट टू योर लाइनेज, ए फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपकी फैमिली यहाँ पर हो सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी फैमिली भी है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपने किसी फैमिली वुंड को या किसी पैटर्न को हील करें, जो कि अब उसका समय आ चुका है हील होने का। इसलिए भी आप एक लाइट वर्कर हैं। अक्सर जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनकी खुद की जो फैमिलीज होती हैं वो अक्सर डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, और या फिर उनके दोस्त जो होते हैं वो सही नहीं होते, या जो उनको पार्टनर मिलता है वो सही नहीं मिलता, या उनको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी वो हीलर बन पाते हैं, तभी वो लोगों को समझ पाते हैं, तभी वो एक लाइट वर्कर बन पाते हैं, क्योंकि उनके जो जख्म होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में कोई डिसफंक्शनल बातें हैं, चीज़ें हैं, पैटर्न हैं, वुंड है, उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। और आप ही वो पर्सन हो सकते हैं जो कि इन सब चीज़ों को हील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं यहाँ पे अपीयर हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का मैसेज है आपके लिए। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। अगेन आपके लिए दूसरा मैसेज है शेयर का। तो आपको जो भी शेयर करना है अपना गिफ्ट बिल्कुल ग्रेस के साथ में कीजिए, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपको लव चाहिए, वो अपने आप आपकी लाइफ में आता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा, आपको आगे ले जाता रहेगा। न जाने क्यों आपके हार्ट चक्र को हील होने की ज़रूरत है, और बहुत सारे आपके ना अंदर जख्म है, हो सकता है बहुत कड़वी बातें सुनी हो आपने अपनी लाइफ में। फोकस्ड इंटेंशन का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर आपको अपने जो डिसीजंस हैं उनको सेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके गोल क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। वैसे बहुत कमाल की बात है, मैंने आपके लिए असेंडेंट मास्टर के डेक में से जब कार्ड निकाले थे तो इसके बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड था मेडिटेट का, और ये जो निकाला है मैंने यहाँ पे कीपर्स ऑफ द लाइट से जो आपके लिए कार्ड निकाले हैं, इसमें भी यहाँ पर मैसेज है मास्टर बुद्धा का। जैसे कि एक लॉर्ड बुद्धा वाली एनर्जीज हैं, बहुत खूबसूरत हैं। एक्चुअली जो ग्रुप 1 था उससे बहुत आ रही हैं आपकी एनर्जीज। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको सुनना तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि ऑरेकल कार्ड्स के मैसेजेस हैं। हालांकि आपका जो बर्थ का टाइम है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर कोई मैसेज आपको हेल्प करता है किसी चीज़ में तो उसको सुनने में कोई यहाँ पे हर्ज नहीं है। तो आप उसको सुन सकते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है वहाँ से भी। जो आपको लगे सही है वो से ले लीजिएगा, जो ना सही लगे उसको जाने दीजिएगा। तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, लाइट का मैसेज है, तो ये गलती से कार्ड इसमें आ गया है, लेकिन शायद ये भी आपको सुनने की जरूरत है। सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो यहाँ पर आपको यही काम करना है। फ्रेश एयर का मैसेज है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ ईजियर इन ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको खुली हवा की ज़रूरत है, खुले वातावरण की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को खुली हवा के साथ साथ शायद बहुत दम घुटता है आपका, जिस जगह पर आप हैं या जिन लोगों के साथ आप हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको हील होना भी ज़रूरी है यहाँ पे।
पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो यहाँ पर अपनी बातें आपको कहनी ज़रूरी हैं, अपने जो शब्द हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है, अपने दिल की बातों को बाहर निकालना ज़रूरी है। डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र को हील होने की ज़रूरत है। प्रेयर फॉर आंसर्स, अगर आपको आपके जवाब नहीं मिलते हैं तो आंसर्स के लिए प्रेयर कीजिए, ताकि आप जो जिस भी ड्रामा में फंसे हैं उससे डिटैच हो सकें। जिन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं वो आप कर सकें, और जो भी लाइफ में आपके पास नेगेटिव थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं वो हील हो सकें। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपकी मदद करते हैं, आपके काम में आते हैं। तो जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ग्रुप 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों का भी जन्म हुआ है दोपहर 12 से शाम के 6 बजे के बीच में, ये रीडिंग है आपके बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, एक तो जिनके पेरेंट्स के साथ या तो कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या फिर आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपके पेरेंट्स को लेके हैं यहाँ पे कोई एनर्जीज जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप ना प्रोटेक्टेड होके रहते हैं, यानी कि अपना जो दिल है आप शायद बहुत जल्दी लोगों के सामने खोलते नहीं हैं, या फिर अपनी बातें आप लोगों से कह के इतने परेशान हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं, इतने हर्ट हो चुके हैं कि आप जल्दी से अपना दिल किसी के सामने नहीं खोलते। बहुत सारी ना मिस्टीरियस एनर्जी है एक्चुअली आपकी। इंटीग्रिटी का यहाँ पर मैसेज है, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे काम करने जरूरी हैं जो कि आपके एक्शंस के साथ में मैच करते हो आपके लिए, और आपको ये पता हो कि वो करना आपके लिए ठीक है। जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड आपके लिए एक्चुअली उस एनर्जी की बात करता है जहां पर कुछ मामलों में कभी कभी आप उन कामों को कर रहे होते हैं जो आपको पता तो है कि आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। पर आपको एक्चुअली में पता है, लेकिन आप शायद कुछ हार्म करते हैं अपना। आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा गुस्सा हो सकता है, कोई ऐसा जज्बा हो सकता है आपके लिए, कोई इस तरह के इमोशंस हो सकते हैं आपके लिए जो कि आपको ना बहुत जल्दी एग्रेसिव या तो कर देते हैं, या आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, या फिर आपको बहुत जल्दी ईगर कर देते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, या तो आप बहुत जल्दी उत्साह में आ जाते हैं, या बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों का। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस करने की जरूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर हो सके। तो यहाँ पर कुछ मामलों में आप अपने दुश्मन कभी कभी शायद खुद भी बन जाते हैं। क्राउन चक्र का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं आपको उनकी सुननी चाहिए। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपको डिवाइन यहाँ पे मैसेजेस दे रहा है। फुल मून के टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है जो कि आपको पता तो है कि आपको करना है, पर न जाने क्यों किस वजह से आप उन चीजों को, उन कामों को करते नहीं है। जैसे कभी कभी ना आपको खुद पे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, या फिर सब चीजों का आप गुस्सा अपने आप पर ही निकालते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ना जाने क्यों इस तरह की एनर्जीज में महसूस कर पा रही हूँ। सिंप्लिसिटी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पर आपको कुछ भी अधिक में अधिक नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक चीजें करनी है। एक सिंप्लिसिटी की एनर्जी में आपको जाना है। जब हम चीजों में बहुत ज्यादा कुछ कर देते हैं, बहुत ज्यादा हम सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा हम टाइम किसी चीज में लगा देते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमारी जो लाइफ की खुशियां होती हैं, जो सिंप्लिसिटी होती है, सादगी होती है, हम उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहना। जैसे कि अगर आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा किसी भी फूलों वाली एनर्जी की जरूरत नहीं है आपको, कि आपको बहुत सारे फूल चाहिए, बहुत सुंदर गार्डन होना चाहिए, उसमें फूल खिले हुए होने चाहिए, उसमें झूला पड़ा हुआ होना चाहिए। आपको इस एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इस सिंप्लिसिटी की। आपको जरूरत है ऐसी खुली हवा की, खुले मैदान की, जहाँ पे पेड़ हो, जहाँ पे पक्षी हो, जहाँ पे हवा हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे जानवर हो। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सादगी की जरूरत है जो कि आपको किसी ऐसी जगह से बाहर निकाल सकती है जहाँ पर आप कुछ मामलों में ट्रैप भी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं शायद जिसमें आप फंस ही गए हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर का यहाँ पर मैसेज है, टू गेट अलोंग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि कुछ पेरेंट्स को लेकर है आपके, हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आपके पेरेंट्स जो हैं किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या आपको वो उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, या फिर आपके किसी ब्रदर या सिस्टर का बहुत ज्यादा फेवर लेते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज यही है कि आपके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, अगर कभी उन्होंने कुछ आपसे कह दिया है तो उसको अपने दिल दिमाग पे नहीं लीजिए, उनको माफ कीजिए। और सभी के साथ में आपको एक
आपको एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जहाँ पर ना आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो कुछ अलग है, वो कुछ हटके है। आप अपने परिवार में कोई एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि शायद करता ही कुछ अलग है। आपके लिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी जो कार्ड है, ये कार्ड है ग्रैंड पेरेंट का। यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। आपके पेरेंट्स की एनर्जीज हैं, ग्रैंड पेरेंट का यहाँ पे कार्ड है, ब्रदर और सिस्टर का मैसेज है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ एनर्जीज हैं। आपको उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह की एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की तरफ से आती हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहता है या आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आपसे ज़्यादा प्यार नहीं किया, इसलिए आप थोड़े से कभी जिद ही रहे हैं, या फिर आपको पैम्पर नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहिए था, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ये समझें कि आपके माता पिता आपसे उतना ही प्यार कर पाए जितना प्यार उन्हें करना आता था या जितना प्यार वो कर सकते थे। तो यहाँ पे ना तो आपको अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, ना अपने माता पिता के लिए, ना किसी और के लिए कोई नफरत नहीं रखनी है। स्वादिष्ठाना चक्र का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड बात करता है आपके सैक्रल चक्र की। सैक्रल चक्र आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे एबेंडेंस होता है, जहाँ पे प्लेजर होता है। तो अगर ये कार्ड आपके लिए अपीयर है तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जो क्रिएटिविटी है, जो एबेंडेंस है, जो प्लेजर है, यही आपकी लाइफ में आपका मोटो होना चाहिए। लेकिन जो भी कुछ आप करें वो आप सिंप्लिसिटी में कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको करें। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको आगे ले जा सकती हैं आप उनकी तरफ फोकस करें। एनर्जी लेवल पे जो भी आपके रिलेशनशिप हैं आप उनको हील करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की तरफ फोकस करना चाहिए और अपने आप को आपको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप ये सारा प्यार बाहर से ढूंढ रहे हैं और आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जीज नहीं है तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हार्म कर देती हैं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसे गुण हैं जिनको उभारने की ज़रूरत है तो आपको उनको जरूर उभारना चाहिए। अगर आप कोई पोएम लिखते थे, आप कोई ड्राइंग करते थे, आप कोई कढ़ाई करते थे, आप कोई सिलाई करते थे और आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं तो आपको उन चीज़ों को करना चाहिए। अगर वो आपके बचपन में कोई हॉबी थी तो आप उसे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अगर आप गाना गाना पसंद करते थे तो आप गाना फिर से गा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी उन बातों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में उन हैप्पीनेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में खुशियों में बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो पहला फोकस है वो यही होना चाहिए कि ये काम आप अपने साथ में करना चाहते हैं या इन चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्वादिष्ठाना चक्र को, अपने सैक्रल चक्र को आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने ड्रीम्स को, अपने जो डिसीजंस है उनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम भी अपने परिवार के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से हम बुरा बोल देते हैं। अगर आपके माता पिता ने आपके भाई या बहन को बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा तो क्या आपने अपने भाई या बहन को या अपने माँ बाप को कुछ बुरा नहीं बोला होगा या उनके बारे में बुरा नहीं सोचा होगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, उनको लेकर नहीं बैठना है और अगर लेकर नहीं बैठेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि मैंने लाइन गेट पोर्टल वाले वीडियो में बताया है आप लोगों को, अगर आपने नहीं सुना है, कि अगर आप लो लेवल वाइब्रेशंस चूज करेंगे, आप लोगों को माफ करना चूज नहीं करेंगे तो आप जहां हैं आप वहीं स्टक रहेंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा आगे बढ़ना। प्योरिफिकेशन का मैसेज है। अगेन ये कार्ड बात करता है आपके वर्ड्स को, आपके एक्शंस को, आपके थॉट्स को प्योरीफाई करने की। तो आपके जीवन में वो क्या चीज है जिसको प्योरिफिकेशन की नीड है? आपकी डाइट है, आपके थॉट्स हैं, आपका घर है, आपके कपड़े हैं, आपके विचार हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप प्योरीफाई कर सकते हैं? इस चीज की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना फोकस कर लेंगे सही बातों, सही चीजों की तरफ, वैसे ही आपके लिए बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है उसका चार्ज आपको लेना चाहिए। आगे बढ़कर अपने लिए चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, आपको ठीक करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो आ सके, जो आपकी ग्रोथ है वो हो सके। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पे सिर्फ अपने आप पे थोड़ा सा आपको काम ही करना होगा। कैफीन फ्री का यहाँ पर मैसेज है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा गया है, जो भी कैफीन आप लेते हैं किसी भी रूप में, आपको उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। तो आर्चेंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं। तो ये कार्ड अपने आप आ गया है, इसे लेते हैं। असेंशन का कार्ड है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। अगेन आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में कनेक्ट होना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो एनर्जीज है वो अलग ही तरह की हैं। हो सकता है आप अपने परिवार में वही एक इंसान हो जो कि सब कुछ दुनिया में बदलता है। तो यहाँ पर आपको अपने उस ट्रू सेल्फ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी ही डार्कनेस से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जो लाइट है वो आपके लिए यहाँ पर है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या अदर गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं।
तो यहाँ पर डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आप अपने लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करते करते ना आप छोड़ देते हैं, आपको मज़ा नहीं आता है या आप सोच नहीं पाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ना बहुत जल्दी अपना ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर देते हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पे बता रही हैं कि आप बहुत जल्दी अपना ट्रस्ट लूज़ करते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है बहुत जल्दी चीज़ों से चला जाता है। आपके कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। इन कार्ड्स के द्वारा जो वाइब्रेशंस मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए वो यही है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे स्पिरिट मैसेज दे रही है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो चला जाता है। आपका दिल जो है वो बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। इनकी बहुत जल्दी ना आप अपनी कैसे कहना चाहिए इसको, कि बहुत जल्दी ना आप बहुत जल्दी आप निराशा में चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी या ये चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। अगर आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी निराशा देती है तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। ओके, ये पता नहीं कहाँ से इसमें कार्ड आ गए, पता नहीं कार्ड्स कैसे आज मिक्स हो गए हैं, जबकि इस तरह का होना नहीं चाहिए। अगर आपको 1% भी ये डाउट है कि आप, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप 3 है, जो दोपहर के 12 से शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए लोग हैं, उनके बर्थ के टाइम के अनुसार है। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि आप 12 बजे से थोड़ा सा पहले पैदा हुए थे, तो आप एक बार उस ग्रुप 2 को भी सुन सकते हैं। क्रिस्टल्स का मैसेज है आपके लिए, तो आप अगर क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। जो ऑप्शन 2 है यानी कि जो ग्रुप 2 है, उसमें भी सेम यही चीज़ हुई थी कि उसमें यूनिकॉर्न्स के कार्ड आ गए थे, जबकि अभी तक मैंने वो कार्ड्स पूरी तरह से यूज़ भी नहीं किए थे। तो यहाँ पर आपके लिए भी, आपके केस में भी वही हुआ है, जबकि ये कार्ड आया भी नहीं है अभी तक, और ये कैसे मिक्स हो गया पता नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर है, या आप जिस जगह पर होते हैं, जिस माहौल में होते हैं, वहाँ आपको ना शायद बहुत अकेलापन महसूस होता है, या आप अकेले ही होते हैं अपने लोगों के बीच में। हाई लर्निंग का मैसेज है आपके लिए, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। आपको और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखना है या आगे बढ़ना है, अपने कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो जरूर सीखिए और अपने इंटरेस्ट को उसमें बना के रखिए। लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है आपके लिए डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो अगर आप में से कुछ लोग वीडियो को सुनते सुनते आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि हाँ मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आई लॉर्ड कृष्णा के कार्ड के आने से, कि आपका जो इंटरेस्ट था वो चला गया, तो यहाँ पे एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा आपको ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को जो आपको मिल रही है। आपके जो कमिटमेंट्स हैं, ये जो भी आपने अच्छा किया है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपसे अनकंडीशनली ही प्यार किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। प्रे फॉर आंसर्स, अगर आप आंसर चाहते हैं तो आपको प्रेयर करनी चाहिए। जब आप प्रेयर करेंगे तो क्राउन चक्रा में आपके मैसेजेस जरूर आएंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का मैसेज है यहाँ पे, तो अपनी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल्स की, आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी। तो यही है मैसेजेस आपके लिए ऑरेकल कार्ड से। होप कि आपकी मदद करें, आपके काम में आए, और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपके लिए कैसी रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ग्रुप 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों का भी जन्म जो है वो शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे आधी रात के बीच में हुआ है, ये रीडिंग है आपके बारे में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऑरेकल क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन वर्ड आपको क्या गाइड करना चाहता है, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, ऑरेकल कार्ड्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। सिंगिंग एंड डांसिंग का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर आप बहुत समय से चीज़ों में स्टक हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कुछ मामलों में आपको सिंगिंग और डांसिंग करने की ज़रूरत है। अपना जो आपको सेल्फ है उसको बाहर थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जब हम डांस कर रहे होते हैं तो ऐसा डांस कीजिए जबकि आपको कोई भी देख रहा हो, कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आप अकेले कमरे में डांस कीजिए, लेकिन एक रिदम, एक फ्लो में आपको आना जरूरी है। एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो है, बच्चों वाला जो जॉय होता है, वो आपने शायद बहुत समय से महसूस नहीं किया है। तो ऑरेकल का सजेशन है यहाँ पर आपको कि आपको जो भी डांस करना है, जो आपको गाना गाना है, वो आप गाइए। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि सभी की आवाज़ अच्छी होती है और सभी लोग सिंगर तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गाना भी नहीं गा सकते। तो अगर आपने गाना आप गाते थे, आपने बंद कर दिया है, तो आपको गाना गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने आप को अच्छा महसूस करवाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो, जब आप गाएंगे तो आपका थ्रॉट चक्रा खुलेगा। जब आप डांस करेंगे तो आपकी जो और एक बॉडीज हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन होंगी, और जो उसमें स्टक है, जो भी नेगेटिविटी उसमें स्टक है, वो निकल जाएगी।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इंडिगो का। द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीन्स अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर। मून जो है हमेशा ही आपको इफेक्ट करेगा, जो मून के साइकिल्स हैं वो आपको इफेक्ट करेंगे। आपको कोई भी बातें बहुत जल्दी हर्ट करती हैं। आप एक बच्चे की तरह ही हैं, आप उन बच्चों की तरह हैं जो कि बहुत जल्दी खुश हो जाता है या बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। आपको छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं। आपको नाचना, जो भी नाचना गाना करना जरूर चाहिए। अगर आप बचपन में ऐसी चीज़ें करते थे तो आपको अब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वैसे आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है जिनका दिल ना बहुत लोगों ने तोड़ा हो, आपको बहुत हर्ट किया हो। आपके हो सकता है दोस्त भी बहुत कम हो या ना के बराबर हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने लाइफ का हमेशा ना पॉजिटिव साइड ही देखा है, ब्राइट साइड देखने की कोशिश की है, जीवन में सब में अच्छा देखने की कोशिश की है। कोई भी लोग आपको मिले हों, आपको चाहे कितने लोगों ने धोखा दिया है, आपको जब भी कोई मिलता है आप सबसे पहले उसमें अच्छाई ही देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोग आपको गलत सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ हम गलत ही हैं या हम पे विश्वास नहीं करो क्योंकि हम गलत हैं। लेकिन आपका जो पहला काम होता है वो यही होता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये जो इंसान है या ये लोग जो हैं अच्छे ही होंगे। आप अच्छी दृष्टि से ही देखते हैं। आप बहुत ही प्योर और चाइल्ड लाइक जो सोल होती है वो हैं, और आप वाकई में आप बहुत बच्चों वाली एनर्जी रखते हैं। लेकिन बहुत मामलों में ये जब भी आप बच्चों वाली एनर्जीज के साथ में काम करते हैं या फिर आपकी जो खुशियां होती हैं, लोग जो है वो शायद बहुत जल्दी दाव पे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑरेकल मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो सेंसिटिव हैं, आप सेंसिटिव हो। लेकिन आप दुनिया को लीड करने के लिए यहाँ पे आए हो। आपको अपने आप को ग्राउंडेड करना चाहिए, आपको थोड़ा सा गाना गाना चाहिए, आपको थोड़ा सा डांस करना चाहिए ताकि आप जो है फ्लो में रह सकें। लोगों के कारण अगर आपने अपना जो रिदम है छोड़ दिया है लाइफ का, तो उसमें आपको वापस आने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में सब खुशियाँ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज है क्यूरियोसिटी का। स्टार्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आप अपने मन का काम कीजिए, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं आप उन कामों को कीजिए। आपको खुली हवा की ज़रूरत है। आप उन लोगों में नहीं होंगे जो कि एक जगह बैठकर ही कोई काम करता हो या कर सकता हो। आपको जो शायद नए नए प्रोजेक्ट जो हैं बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं, नई चीज़ें, नए काम, लेकिन आप शायद उन कामों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते। आप शायद उन चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी काम को करते हैं तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को पूरा भी जरूर कीजिए। लव हील्स फियर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड। तो यहाँ पर आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ही रहना चाहिए, जो बुली लोग होते हैं, यानी कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं, जो बुली लोग होते हैं, उनकी वजह से आपको अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ना ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि या तो बुली हैं या फिर हमेशा गुस्सा दिखाते रहते हैं आपको। टॉक्सिक एनर्जी है एक्चुअली। कोई बड़ी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही वो हो, साफ एनर्जीज हो, पॉजिटिव एनर्जीज हो, ब्राइट एनर्जीज हो। आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको जो कि एक जो पॉजिटिव और ब्राइट जो एनर्जीज हैं उसको कैरी करते होंगे। आपके आसपास जो लोग रहे होंगे या होंगे वो बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस ही रखते होंगे। आप कुछ ऐसी एनर्जीज कैरी करते हैं जो कि शायद आपका जो परिवार है, आपने कोई ऐसा काम हो सकता है चूज किया हो, ऐसा कोई प्रोफेशन चूज किया हो जो कि सभी लोगों से अलग हो सकता है कि आपके जो घर के लोग हैं या आपके साथ के लोग हैं वो ईस्ट में सोचते हो और आप वेस्ट में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। लॉर्ड शिवा का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो जो नटराज हैं, ये शिवा हैं, वो रीबर्थ को बताते हैं, वो डिस्ट्रक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पाथ है वो बहुत अलग है। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपके साथ में है, आपकी स्पिरिचुअल टीम में, और आपको वो यही कह रहे हैं कि जब भी आपको ये लगे, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग का मैसेज मिला है। और बहुत कमाल की बात है, जो शिवा है वो भी नटराज के पोज में है, यहाँ पे एक डांसिंग पोजीशन में है। आपके लिए डांस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, आपको अलाइन करने के लिए। शायद आप कभी इस तरह का डांस करते रहे होंगे जो कि आपको अच्छा महसूस करवाता होगा या आपको फिट भी रखता होगा। अगर नहीं है ऐसा तो आपको करना चाहिए ताकि आप अच्छे रह सकें, फिट रह सकें। तो यहाँ पर लोग आपकी चीज़ों को नहीं समझ सकते। आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत जल्दी लोग नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं बहुत आप ना क्लोज हो जाते हैं जब, या फिर आपका जो मन है वो बुझ जाता है जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और फिर शायद आप उनके साथ में वो व्यवहार नहीं कर पाते पहले जैसा जो कि आप शुरुआत में करते हैं, क्योंकि आप उनके असली रूप को देख लेते हैं, या आप एक निराशा में चले जाते हैं जब आप ये देखते हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं, या लोग कितना आपको बुली कर रहे हैं, या लोग कितना आपका फायदा उठा के आपका नुकसान दे रहे हैं, या फिर सिर्फ फायदे के लिए आपके साथ में जुड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपको हर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत सॉफ्ट है। हालांकि सॉफ्ट जो वर्ड है, जो सॉफ्ट हार्ट है, वो होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना यहाँ बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि
कि आपको थोड़ा सा योगा भी करना चाहिए ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में आ सके, और साथ ही साथ जिन भी चीज़ों की लिमिटेशन आपने खुद पे डाल रखी है, अब स्पेसिफिकली अगर आप पास्ट से अपने बाहर नहीं निकले हैं किसी भी कारण से, तो उससे आप बाहर निकलिए। अपने हार्ट, माइंड, अपनी बॉडी को, अपने ईगो को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अगर आपकी ईगो के सेल्फ से आती हैं तो उन चीज़ों को भी आप हील कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इनर वर्क है, हालांकि आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिन पे काम करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल की कुछ ऐसी चॉइसेस हो सकती हैं जो कि आपको करनी ज़रूरी हैं, कुछ चेंज करने ज़रूरी हैं आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, तो वो आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर लोग आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आप क्या करें। तो आपको यहाँ मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को कुछ इस तरह से अलाइन करना चाहिए जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो एक तरह से बैलेंस में हो सके। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है एक्चुअली, अब तक का सबसे बढ़िया पाइल है ये, तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए मैसेज है ड्रिंक मोर वाटर का। आपको बिल्कुल पानी पीना चाहिए। अगर आपके इसमें इंडिगो का कार्ड आया है, आपके लिए डांस का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको पानी जरूर पीना चाहिए। आप बहुत ही हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, और आप डिवाइन वर्ड से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। एंजल्स जो हैं आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लॉर्ड शिवा के साथ माँ पार्वती का मैसेज है। मैंने आपसे कहा है ना, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आप लोगों की, क्योंकि एनर्जीज ही इतनी प्यारी हैं यहाँ की। माँ पार्वती आपको ब्लेस कर रही हैं। शायद अपने रिश्तों को लेकर भी आप बहुत परेशान रहे हैं, तो माँ पार्वती जो है एक गृहस्थ जीवन को भी बताती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है। क्योंकि अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं वो प्रेयर करती हैं माँ पार्वती की शादी या विवाह के लिए या संतान के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भाग्य है वो बदल रहा है। आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर ही आ रहे हैं। तो आपको भी इस तरफ फोकस करना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो खुशियों भरा है, जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है, और आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आ रहा है। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए यहाँ पे। ओके, मैं एक ले रही थी पर आपके लिए 2 आ गए हैं, 3 आ गए हैं। प्योरिफिकेशन का यहाँ पर मैसेज है। तो अपने कुछ थॉट्स को, अपने कुछ वर्ड्स को, अपने कुछ जो भी आपके अंदर चलता है उसको आपको थोड़ा सा प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्लेस्ड आप लोगों की एनर्जीज हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपकी वजह से मुझे भी आप लोगों की रीडिंग करने का मौका मिलता है, तो मैं भी ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्रिस्टल्स का मैसेज है। तो हो सकता है कि आप कुछ क्रिस्टल्स के साथ में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज़ करनी चाहिए। चूज पीस का मैसेज है। अगर आपके साथ में कोई भी ड्रामा क्रिएट करता है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं या बाहर के, आपको पीस को चूज करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिटैच करके रखेंगे इस तरह की एनर्जी से, उतना ज़्यादा आप सुखी और स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा सा आपको अपने आप में ही मस्त रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप में मस्त रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ पर फोकस कर पाएंगे अच्छा करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप जो डिवाइन की तरफ से एकदम डिसअपॉइंट होकर अपने आप को क्लोज कर लेते होंगे, लेकिन आपका जो फेथ है वो ईश्वर पे बहुत है। होप का मैसेज है। लव एंड एक्सेप्टेंस का। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पर आपको जो लविंग थॉट्स हैं चूज करने चाहिए, पीस चूज करना चाहिए, होप चूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं। आप जो भी चूज करेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आएंगी। वाह, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, मुझे लिटरली बहुत बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। लॉर्ड गणेशा भी अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। माय गॉड, माँ पार्वती हैं, लॉर्ड शिवा हैं, अब लॉर्ड गणेशा भी आके। इससे ब्लेस्ड आपकी रीडिंग तो हो ही नहीं सकती, इससे ब्लेस्ड तो कोई मैसेजेस हो ही नहीं सकते। पूरी अब तक जितनी भी मैंने रीडिंग की है, इतनी खूबसूरत एनर्जीज सिर्फ आपके ही पाइल की हैं। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है। इन्फिनिट एबेंडेंस का मैसेज है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो, अगर ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 कीजिए, क्योंकि यहाँ डिवाइन वर्ड आप पे बहुत काम कर रहा है, आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, आपको बहुत गाइड कर रहा है। शिव परिवार की आप पे बहुत कृपा है, बहुत कृपा है आपके ऊपर। आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। आप बिल्कुल उनके डिवोटी हैं, आप में से बहुत लोग उनके डिवोटी हैं यहाँ पे। और आपका इस जन्म का नहीं है उनसे, जो भी कनेक्शन है आपका सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, आपके जो प्रीवियस बर्थ हैं, माँ काली के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। माय गॉड, मैं जो यहाँ एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ, काश कि मैं आप लोगों को वो महसूस करवा पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे पास शब्द नहीं है उस एनर्जीज को बताने के लिए। माँ काली की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे माँ पार्वती के साथ में। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज हैं आपके लिए। इन कार्ड्स को इकट्ठा ही रखेंगे।
तो आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत है। मैंने इनको रियलाइन कर दिया है आपके कार्ड्स को, ताकि लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती और लॉर्ड गणेशा एक साथ आपके लिए आ सकें। तो आपको भी इस एनर्जी का लाभ उठाना चाहिए, आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और शिव परिवार की इस आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहिए। माय गॉड, आपका जो पाइल है बहुत ही ब्लेस्ड है। अपनी इन ब्लेसिंग्स को लोगों के ऊपर बिल्कुल भी खराब नहीं कीजिए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। उनको जो रखना है रखने दीजिए, आप खुद पे काम कीजिए। जो कुछ भी है आपके पास में ना इस बर्थ में, वो इस बर्थ का नहीं है, वो कई सारे जो प्रीवियस बर्थ हैं आपके, आप उनसे लेके चल रहे हैं। आपके पास में जो कुछ भी इस बर्थ में है वो इस बर्थ का नहीं है, वो पुराने जन्मों का आपके पास में प्रताप है, फल है। अगर आपको लगता है आपने ये ग्रुप चूज किया है और ये आपके साथ में नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए आप ये सारी जो एनर्जीज हैं या ये गुण हैं, ये आप अपने अंदर रखते हैं, ये सब चीजें आप डिजर्व करते हैं। तो अपनी लाइफ को उसी तरह से आप चलाइए ताकि आपके अंदर ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो सके। इंक्रीज्ड अवेयरनेस का मैसेज है, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपको अपनी इनर वॉइस को यहाँ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। चेंज फिजिशियंस, अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए किसी फिजिशियन को चेंज करने की ज़रूरत है तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी हेल्थ के लिए जो भी मेडिकल जो प्रोफेशनल एडवाइसेस हैं वो लेते रहिएगा। आपके लिए मैसेज है, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपके साथ में जो डिवाइन है बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर भी 2 मैसेजेस हैं आपके। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन्स। तो कुछ भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो पत्थरों में लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी चॉइसेस से आप उनको चेंज कर सकते हैं। यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग। नो रिजल्ट्स, अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो आप कुछ भी गेन नहीं करेंगे। फिर ये सिर्फ सारी एक रीडिंग ही है। तो आप देखिएगा कि आप कौन सी चॉइसेस कर रहे हैं, कौन से एक्शंस आप ले रहे हैं, ताकि जो ये ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। तो थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का, कि आप लोगों की वजह से मुझे इतनी खूबसूरत एनर्जीज को चैनल करने का मौका मिला, आपको रीड करने का मौका मिला। मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ और आपको मैं थैंक यू कह रही हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ग्रुप 5, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों को भी अपने बर्थ का टाइम कंफर्म नहीं है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा ही लेंगे सभी से, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आ सकें। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, ऑरेकल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या सुनने की आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूरत है। आपके लिए पहला मैसेज है विजुअलाइज सक्सेस का। सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन ए पॉजिटिव आउटकम। कोई सिचुएशन है आपके लिए जो कि या तो आपकी कमजोरी बन रही है या किसी सिचुएशन में आप कमजोर पड़ रही हैं। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, ये आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं, ये चैनल मैसेज है ये आपके लिए। ये इस कार्ड का मैसेज नहीं है जो मैं यहाँ सुन पा रही हूँ आपके लिए स्पिरिट के द्वारा। तो अगर आपकी कोई चीज़ कमज़ोरी बन रही है या फिर आप अपने आप को किसी सिचुएशन में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फेथ रखिए कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस कार्ड में मैसेज है आपके लिए कि अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए और फेथ रखिए कि आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक कमज़ोरी वर्ड सुनाई दिया है आपके लिए। देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह से रेजोनेट करता है। लेकिन जो भी आपकी कमजोरी है या जिस सिचुएशन में आप कमजोर पड़ रहे हैं, वो सिचुएशन से आप जरूर निकल जाएंगे। ये फेथ आपको रखना होगा। क्राउन चक्र का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो न जाने क्यों यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मई का जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए है वो ले लीजिएगा। क्राउन चक्र का मैसेज है, तो आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसकी तरफ आपको गौर करना चाहिए। वो आपके लिए आपकी रियल डिवाइन गाइडेंस है। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं उनके आंसर्स हैं। फुल मून के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना चाहिए। जो मून के साइकिल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए एसेंडेंट मास्टर्स का। पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा के चल रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं ताकि आप खुश रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें, और आपको लगातार गाइड करते रहते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस आ रही है।
विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो आपकी जो विशेष हैं उनको पूरा करने के लिए आपको डिवाइन से प्रेयर करते रहनी चाहिए। आपकी जो विश है वो जरूर पूरी होगी। यहाँ पे विशेष नहीं लिखा है, विशेष यानी कि बहुत सारी विशेष, यहाँ पे विश लिखा है। तो आपकी कौन सी वो विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, आपको उसको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए जो आपको आइडियाज आते हैं आपको उनको सुनना चाहिए और आपको प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर आप लोगों के लिए मस्ट है। शेयर का मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो जब आप शेयर करते हैं, जो आपके गिफ्ट्स होते हैं या फिर आपकी लाइफ में जो अच्छा होता है, एबेंडेंस में होता है, अगर आप लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए बढ़ती हैं, खुश भी होते हैं लोग। ब्रदर्स और सिस्टर का यहाँ पर मैसेज है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि जो आपके ब्रदर या सिस्टर हों, बहुत अच्छी उनके साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है नहीं हो कुछ मामलों में, या उन्होंने आपको हर्ट किया हो किसी चीज़ में, तो यहाँ पर आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको किसी का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको उन लोगों को माफ़ करना है जो भी आपके लिए कोई बुरा विचार रखते हैं या आपसे कोई बुरी बात कहते हैं। आपको उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ऐसी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें जो कि आपको परेशानी में डालती है या आपको बार बार स्ट्रेस देती है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कुंडलिनी का। तो यहाँ पर आपको जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस एनर्जी के अंदर आप अपने आप को, अपनी जो शक्तियां हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनको बढ़ा सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो भी बढ़ती है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति भी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी इस शक्ति को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आप एनर्जीज के लिए सेंसिटिव हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो ओपन होते हैं, वो खुलते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप आगे एक्टिव होते जाएं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होता जाएगा, आप हर चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके आप ग्राउंडिंग कीजिए, आप नेचर के साथ में कनेक्टेड रहिए, आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। योगा आप लोगों के लिए मस्ट हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यही करना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आपका शेडो साइड उभरता है, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है जब आपका जो शेडो सेल्फ है उभरता है, तो यहाँ पर आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उन चीज़ों को आपको हील करने की कोशिश करनी चाहिए जिन चीज़ों की वजह से या जिन बातों की वजह से आप बार बार अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। तो जब भी आपके लिए कभी ऐसा होता है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी बातें या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है या उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को देख लेते हैं वैसे ही आपके लिए सिचुएशंस बहुत सारी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो अपनी उन अंदरूनी शक्तियों को आपको जगाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आप बहुत सारा काम अपने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे और आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं, इसलिए भी आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उनको सुनना चाहिए। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेटर हो रही है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, अपने जिन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आपको जरूर करनी चाहिए। आपके लिए मैसेज है हेल्थ एंड हीलिंग का। तो अपनी हेल्थ की तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। लाइफ में जिस भी एरियाज़ को आपको हील करना है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकें। डिटैच फ्रॉम ड्रामा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है जब आपका शेडो साइड उभरता है तो आप जो ड्रामा के अंदर ना फंस जाते हैं, लोगों की बातों के अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उन सभी ड्रामा से डिटैच होना है, उसके अंदर फंसना नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपको उनसे आगे निकलना है। अगर आपको अपनी विशेष जो है पूरी करनी है तो वो तभी हो पाएंगी जब अपने आप को आप ड्रामा से डिटैच रखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। एसेंडेंट मास्टर्स हैं आपके साथ में। क्राउन चक्रा का मैसेज है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। आपके लिए लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, यहाँ कुंडलिनी का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए मैसेज है लाइफ फोर्स का। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो जब आप लाइफ के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जब आप अपने एनर्जी सेंटर्स पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो भी एनर्जीज हैं वो बढ़ती हैं, आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करती हैं। तो यहाँ पे आपकी वो लाइफ फोर्स जो एनर्जीज हैं बढ़ रही हैं, इसलिए भी आपको अपने लिए योगा मेडिटेशन जरूर करते रहना चाहिए। क्राउन चक्र का कार्ड है तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए मस्ट है। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ट्रस्टिंग हेवन का मैसेज है, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑक्योर। तो यहाँ पे आर्चएंजल माइकल आपका
आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एस्टेंडेंट मास्टर्स आपके साथ में हैं। जो कुछ भी है ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आपके लिए सब चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हैं, अलाइंड हैं, और जिन कामों को आपसे करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप वो भी कर लेते हैं तो एक एस्टेंडेंट मास्टर वाली आप एनर्जी रखते हैं। आर्चएंजल माइकल जो है यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको लगातार मैसेजेस मिल भी रहे हैं इस बात के। लव एंड एक्सेप्टेंस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए अपनी डिवाइन वर्थ को, और साथ ही आपको लविंग थॉट्स ही चूज करनी चाहिए। ब्रदर और सिस्टर के कार्ड के साथ में यहाँ पर आपको इसलिए भी लविंग जो थॉट्स हैं उनको चूज करने के लिए कहा गया है, ताकि आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको डाउन ना करें और अपने मन में किसी के लिए कोई नफरत आप ना रखें। जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जी से दूर रहते हैं उतना ज़्यादा आप खुद को अलाइन करते जाते हैं डिवाइन वर्थ के साथ में। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मसाज का। अगर आपको मसाज चाहिए तो बिल्कुल आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आपके लिए जो भी आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने आपको ऑप्शन चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो आपके लिए अवेलेबल हों। तो यहाँ पे आप प्रेयर कीजिएगा उनसे कि आपके लिए जो भी आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट के लिए आपको ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज जो हैं आपको ज़रूर मिल जाएँ। एक्सपेक्ट अ मिरेकल का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो अगर आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए या किसी और के लिए आप कोई यहाँ पे प्रेयर करना चाहते हैं, आप कोई मिरेकल चाहते हैं, तो आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं, ईश्वर से प्रेयर कर सकते हैं डिवाइन इंटरवेंशन के लिए, कि डिवाइन यहाँ पर दखल दे और आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा संभाले। तो जरूर देखिएगा कि आपकी वो कौन सी सिचुएशन है लाइफ की जिसमें आप डिवाइन का दखल चाहते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो ये आपके लिए वैलिडेशन है कि आपकी जो भी सिचुएशन है ये बिल्कुल चेंज हो रही है, बस थोड़ा सा काम आपको करने की ज़रूरत है, और आपको मिरेकल एक्सपेक्ट करने चाहिए अपनी सिचुएशन में, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट वो आपको इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने आप पर आप बहुत सारा काम करते रहे हैं। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो यहाँ पर आपके लिए चेंज थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, पहले फिर मेसी लग सकता है बीच में, और सबसे आखिर में वो खूबसूरत ही होगा। जब तक अंत खूबसूरत नहीं होता तब तक वो अंत नहीं होता, इसलिए आपकी जो परेशानियां हैं उसका जो अंत है वो खूबसूरत ही होने वाला है। और बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए। pour योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर बात करने के लिए आपके पास में कोई नहीं है तो आप डिवाइन वर्ड को एक लेटर लिख सकते हैं, अपनी बात उनसे कह सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके लिए मुझे 1 या 2 कार्ड कीपर्स ऑफ द लाइट से और लेने चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा मैसेज मिल सके। यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग का मैसेज है आपके लिए, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो यहाँ पर आपको जो भी लाइफ आपको देती है उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस भी रखनी चाहिए, यानी कि उसे रिसीव भी करना चाहिए। बहुत सारा डिवाइन लव आपको मिल रहा है, उसको भी आप रिसीव कीजिए, और जो भी आप देते या लेते हैं उसमें आपको बैलेंस जरूर करना चाहिए। अगर आप अनकंडीशनली लोगों को देते रहते हैं और जब आपको रिसीव करने का टाइम आता है आप नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं होती। लाइफ तभी चलती है, स्पिरिचुअल लाइफ भी तभी चलती है जब आपका लेन और देन बिल्कुल बैलेंस में होता है। वॉइस ऑफ ट्रुथ का मैसेज है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको अपने आप पर ही फोकस करने की जरूरत है। जो भी चीजें आपके अंदर डर क्रिएट करती हैं उनसे बाहर निकलिए और अपने आप को हील कीजिए, ट्रुथ पे फोकस कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर अपने पर्पस को आप सर्व कीजिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके, जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।